जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से सेमरी चौकी महज 300 या 400 मीटर होगी, और अगर आप फीता लेकर नापेंगे तो हो सकता है 500 मीटर हो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और यहीं से 2 महीने पहले जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं से हाईवे जाता है, टांडा बांधा हाईवे, और हाईवे के ठीक उस पार नगईपुर गांव है। और 2 महीने पहले 4 घरों में बड़े पैमाने पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। फॉरेंसिक टीम भी आई थी, डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात की तरह बिखर गए। कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज तक जयसिंहपुर की पुलिस उस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाई। एक बार फिर से लोग दहशत में हैं, लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण जानते हैं? उसका कारण यह है कि पिछले महीने यानी 2 महीने पहले जहां चोरी हुई थी, उस गांव से ठीक सामने की तरफ एक मकान पड़ता है, और ये हरिराम दुबे जी का घर है। और विगत दिनों इस घर में लाखों रुपए की चोरी हुई है। और जानते हैं कैसे हुई है? घर में लगभग सदस्य थे, हर कोई खा पीकर सो रहा था, और इतने में चोर धावा बोलते हैं, बिल्कुल आसानी से, इत्मीनान से जो भी सामान जहां जैसे रखा था सब निकाल करके लेकर चले जाते हैं। और फिर पुलिस आती है, और फिर पुलिस कहती है कि हम पकड़ेंगे, हम बरामद करेंगे। लेकिन नगईपुर की घटना को 2 महीने हो गए, तो अब देखना यह होगा कि इस घटना को कब तक अनावरण किया जाता है। मेरे साथ में वो व्यक्ति हैं जो पीड़ित हैं और जिनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सर, नाम क्या हुआ? विनोद कुमार दुबे। क्या पूरी घटना कैसे हुई? ये पूरी घटना जो है 13 मई की रात का है। इस समय हम लोग अपने ही बेडरूम में सो रहे थे, आंगन में ही। और जब हमको लगभग 12:50 पर टॉयलेट का अनुभव हुआ, तो मैं गेट को खोलना चाहा। गेट को जैसे खोलने का प्रयास मैंने किया, तो गेट हमारा बाहर से लॉक था। मुझे थोड़ा सा क्रोध आया। मैंने कहा कि ये कौन गेट हमारा बंद कर दिया। मैंने सोचा हो सकता है घर के बच्चे या कोई ऐसे हम बंद कर दिया हो किसी गलती से। मैं अंदर से ही बड़ी तेज आवाज़ में, बड़ी तेज़ी के साथ मैंने कहा कि आज मैं इन लोगों को मार डालूंगा, ये हमारा गेट बंद कर देते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसके बाद जो है वो खुल नहीं सका। मैं तुरंत फ़ोन निकाला, फ़ोन लेकर के अपनी माँ को फ़ोन किया। माता जी को फ़ोन किया तो माता जी ने कहा कि भैया मेरा भी गेट बंद है। तो फिर अपनी मैं चाची को फ़ोन किया, तो चाची ने भी यही बताया, भैया मेरा भी गेट बंद है। फिर मैं चाचा को फ़ोन किया, चाचा कह रहे हैं कि भैया मेरा भी गेट बंद है। फिर इस स्थिति में जब सारे गेट बंद थे, तो मैं अपने पड़ोस में ही पड़ोस वाले को फ़ोन किया, तो उनके यहाँ से पता लगा, नहीं भैया परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूँ। तब तक लेकिन मुझे अनुभव नहीं हुआ था कि ये सब कुछ हुआ है। फिर मैंने खुद सोचा चलिए भाई काहे ऐसा हो गया, थोड़ा सा तब भय होने लगा, क्योंकि नगईपुर वाली घटना भी जल्द की ही थी, दिमाग में आ गया। अब इसके बाद जैसे ही मैंने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन हमें लगा कि अभी मेरा छोटा भाई प्रमोद ऊपर सो रहा है। तो मैंने इनका फ़ोन किया, तो इनको हमने कहा कि भैया तुम्हारा गेट बंद तो नहीं है? इन्होंने कहा नहीं बंद नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है, जीने से आप आइए, हमारा गेट बंद हो गया है, कुछ अनहोनी घर में हो गई है। तब तक क्योंकि हमने कोई देखा नहीं था कुछ। गेट खोलते हैं ये, फिर हम लोग एक बार तो सतर्क हो जाते हैं, चलिए ठीक है, हमारा चारों मेन डोर हमारे सारे बंद हैं, कोई कहाँ से क्या हुआ। फिर देखा गया तो पर्दा हटा करके गेट को खोल करके सारे सामान बिखरे हुए थे। अलमारी एक हमारी तोड़ करके जितनी जेवरात उसमें रखी थी, उसमें नगद कैश भी था, सब के सब गायब हो गए। दूसरे वाले कमरे में भी हमारे यहाँ 15 लगभग 20 दिन पहले शादी हुई थी, नई बहू आई थी, उसके मायके का गहना, यहाँ से गया हुआ जो डाल पे चढ़ता है वो गहना, उस लड़के को मिला हुआ जो भी चैन अंगूठी ये सब था, वो सब सारा सामान वहाँ से पूरा का पूरा वो लोग साफ कर दिए। क्योंकि बचे हुए कुछ पैसे थे, वो भी कैश वहाँ रखा हुआ था, वो सब हमारे कैश वहाँ से गायब हो गए। बगल के फिर एक रूम में वो लोग जाते हैं, बगल के रूम में से हमारे लगभग पूरा सामान उलट पलट करके वहाँ से भी गहने हमारे पूरा लेके चले जाते हैं। सब कुछ मिला करके इस तरह से लगभग 6 बहुओं के, 6 लोगों के पूरे संपूर्ण गहने चले गए। संपूर्ण गहने 6 लोगों के पूरी तरह से, शादी ब्याह जो भी आदमी रखा रहता है, 6 बहुओं का पूरा गहना चला गया है। पूरी तरह से ये समझिए कि लूट का इतना बड़ा अंजाम। और आज तक जो है ये स्थिति तो अच्छा, इस घटना के बाद की क्या बात है, हम तुरंत 112 पर फ़ोन करते हैं। कोतवाल साहब आते हैं, कोतवाल साहब के बाद थोड़ी देर में सीओ साहब भी आ जाते हैं। अब थोड़ी देर में हम लोगों ने सोचा कि अभी ये क्योंकि 12:50 का समय है, 1:25 तक आ गए थे कोतवाल साहब। अब इस अगर इतनी जल्दी पे होगा तो बहुत जल्दी बहुत होगा भाई, आसपास ही होंगे चोर। चलिए हम लोग खोजते हैं, क्योंकि घटना अभी नगईपुर की अभी खुली भी नहीं थी। मैं सतीश पांडे को फ़ोन किया और लोगों को फ़ोन किया। इन लोगों को फ़ोन करके हम बुलाए, गांव के लोगों को भी बुलाए कि भैया हमारे यहाँ चोरी हो गई, आप लोग अपना घर संभालिए। गांव के लोग भी पूरा आ गए, हम लोग आ गए। तो वर्मा जी के यहाँ कुछ चोरी हो गई थी, हम लोग टहल ही रहे थे, वर्मा लोग कहे भैया भगा भगा भगा। हमने कहा भैया कहाँ, तो दौड़ाया गया। उसी रात को जब चोरी, उसी रात की बात है, वर्मा जी के यहाँ चोरी हुई। हमें लगता है कोतवाल साहब यहाँ थे ही कि उसी समय वहाँ पे ये घटना हो रही थी।
अच्छा, अब ये स्थिति तब तक कोतवाल साहब भी अपनी गाड़ी लेकर के भाई चलते हैं, यहाँ से पूरी फोर्स जाती है। अब लेकिन तब तक वो वहाँ से दौड़ा करके वो निकलता है। पहचान बताई गई कि बड़ा बड़ा उसका बाल है, वो इधर से ही रास्ता पकड़ के निकला हुआ है बाईपास से। अब ये हुआ कि बाईपास से निकला है, कुछ एविडेंस इसके मिल सकते हैं। रास्ते में उसके चप्पल मिले थे, चप्पल हम लोगों ने रखा भी है। अब थोड़ी दूर और आगे चला गया तो ये हुआ कि हो सकता है दौड़ाया गया, हो सकता है गहना फेंक के चला गया हो। भैया टार्च लीजिए, लाठी लीजिए, देखा जाए कहीं छुपा ना हो, क्योंकि एक तो भगा है और अभी 2-4 और होंगे ये, इनकी संख्या कहीं झाड़ियों में छुपे ना हो। तो झाड़ियों की तरफ जाया गया तो देखा गया कि एक वहाँ पे, ये देखिए यूपी 44, हाँ यूपी 44 भी बाइक आप लोगों ने बरामद की है? हम लोगों ने बरामद किया है, बशर्ते सहयोग उसमें पुलिस का था, पुलिस साक्षी थी। पुलिस के साथ, पुलिस क्योंकि थी, लेकिन झाड़ियों की तरफ वो लोग कहाँ जाते, हम लोग जा रहे थे। ये दिखाइए यूपी 44 भी, 44-36 ये आपकी यहाँ बाइक मिल गई थी। और इसी में देखिए ये चप्पल था, ये दोनों चप्पल वहीं से प्राप्त हुए हैं। जहाँ ये बाइक थी उसके आगे दौड़ाते हुए, क्योंकि ये दौड़ाया गया तो अब किसी का छूटा होगा। अब ये उसी व्यक्ति का छूटा या उनके साथ किसी अन्य दौड़ने वाले कितने थे हम लोगों को पता नहीं है। तो अब ये चप्पल वहाँ से मिल गया हमको। अब इस तरह से जब ये बाइक मिल गई तो हम लोगों ने भाई कहा कि देखिए किसी की बाइक हो, रजिस्ट्रेशन पर देखा गया तो ये भीमा पार के ही अयूब जी हैं, उन्हीं के ही परिवार से निकली। और इस गाड़ी को सामान्य स्थितियों में अयूब का बच्चा वही अनस खान है और अयूब भी इसे चलाते हैं। तो अब ये देखा गया भाई, देखिए चाहे जिस स्थिति में हो, ये बाइक हमको मिली है। और इस बाइक का संदिग्ध स्थितियों में 2 बजे मिलना, 2 से 2:30 बजे के बीच में संदिग्ध स्थितियों में झाड़ियों में, ये नहीं कि नहर की पटरी पे है, पटरी से नीचे खेत है, खेत के बगल से झाड़ियाँ, क्योंकि पेड़ पौधे उगाते हैं, उसमें इस तरह से छुपा के रखा गया। अच्छा, उस जहाँ पे बाइक थी वहीं बाइक के पास में ही कपड़े भी मिले हैं, जिस कपड़ों को पुलिस वाले, क्योंकि कोतवाल साहब आए थे, अब वो अपने सुपुर्दगी में ले करके उसको चले गए हैं। वो कपड़ा भी लेके गए हैं। और ये घुसने वाले चोरों को, क्योंकि वर्मा जी देख चुके थे, वो अंडरवियर और इसमें थे, बनियान में, कपड़ा अपना वो उतार करके वहाँ रखे थे, उतार गए थे। वो पुलिस लेकर के कपड़ा जा चुकी है। चप्पल और बाइक हम लोगों के पास थी। कल हमने FIR वो दर्ज करा दिया। दर्ज कराने के बाद इसको भी हमने कहा कि अब हमारे किस काम का है, क्योंकि अनलीगल हम तो आपको सुपुर्द कर दे रहे हैं। तो हमने फोर्स से कह भी दिया है कि इस बाइक को आप ले जाएं, क्योंकि अब हमारे पास रखना किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अच्छा नहीं है। वो आप अपने संरक्षण में लीजिए, यथा विधिक जो भी कार्रवाई हो इस पर आप संपादित कराएं। ये जो बाइक थी आपके घर से कितनी दूरी पर? ये लगभग 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे हमारे घर से थी। और वर्मा जी के यहाँ, जिनके यहाँ चोरी हुई है, उनके यहाँ से महज 80 मीटर की दूरी पे रही होगी। जब ये सारा प्रकरण आपने बताया, चूंकि जब आप लोग बाइक बरामद किए तो पुलिस भी मौजूद थी, तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस बस यही, हमको सुबह ही फ़ोन आया कि बाइक को आप चौकी पहुँचा दीजिए। हमने कहा अभी हम FIR भी नहीं किए हैं, और अब आपको बाइक अगर हम दे देंगे तो हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब पता नहीं ये पुलिस करे ना करे, अब पता लगे पुलिस वाले बाइक भी दे दें, किसी को पकड़ें भी ना, और हम ढांक के 3 पाथी रह जाएं, भैया हम खोज रहे हैं, पा नहीं रहे हैं। बाइक साक्षी के रूप में है। बाइक क्यों आई वहाँ पर 2 बजे, इस बाइक का वहाँ पाया जाना भाई किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? पुलिस प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन मान करके चलते हैं कि जिला पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ, देखिए इस समय SP साहब भी बड़ी सख्त रवैया की हैं। हो सकता है खुलासा करें, क्योंकि कुछ एविडेंस मिलते हैं, उन्हीं के सहारे पुलिस आगे बढ़ती है। अब अपेक्षा की जाती है कि पुलिस आगे बढ़ेगी इसी पे। अब आप समझिए कि एक परिवार से 6 बहुओं का गहना गायब हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी रकम उसकी आज के समय पर बनेगी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। अब ये लोग उन सब चीज़ों को बताएंगे, पुलिस के लोगों को, जांच का विषय है। फिलहाल आप समझिए कि अगर 6 बहुओं का आभूषण गायब हुआ, चोरों ने उस घटना को अंजाम दिया, चोरी की, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और ऐसी ही घटना को 4 घरों में पिछले महीनों, यानी पिछले दिनों, ये इसी के ठीक सामने वाले गांव में, नगईपुर में दिया। आज तक पुलिस उस घटना का अनावरण नहीं कर सकी है। फॉरेंसिक टीम आई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद एकदम बेधड़क, मतलब कहते नहीं कि एकदम निधड़क काम कर रहे हैं चोर। और ये जो बाइक खड़ी हुई है, ये संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक बरामद हुई है। तो सवाल ये है कि क्या जिस व्यक्ति की ये बाइक है, क्या पुलिस सख्त रवैया अख्तियार करके इस व्यक्ति से पूछताछ करेगी? आखिर 2 बजे रात झाड़ियों में ये बाइक क्या कर रही थी? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर आगे बढ़ना होगा।
अगर इतनी बड़ी घटना का अनावरण पुलिस करना चाहती है तो, और आए दिन इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम, ये तो शुक्र है कि चोरों का सामना किसी भी व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति से नहीं हुआ, नहीं तो किसी की जान जा सकती थी, कि किसी की जान ले सकते थे चोर, और अभी तक शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या इन चोरों को अभी तक जो पुलिस के हाथ खाली हैं, क्या और इससे भी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है? आखिर पुलिस कर क्या रही है? और सवाल तो यह है कि इस बीट का जो सिपाही है, क्या उसे अभी तक नहीं सस्पेंड कर देना चाहिए था? इस बीट का जो सिपाही है कितने घंटे गश्त करता है? यहाँ के चौकी इंचार्ज की क्या भूमिका है? यहाँ के लोग खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्या सेमरी चौकी का यही हाल रहेगा? अभी पिछले दिनों इतनी बड़ी घटना, 24-25 मवेशियों को यहाँ मृत अवस्था में फेंक दिया गया था नहर के किनारे, यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर बात सीधी सी है कि सेमरी चौकी और थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस अभी किसी भी घटना का अनावरण नहीं कर पा रही। वो तस्वीरें, वो तमाम जो लूट की वारदात को जो अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, मैं साझा कर रहा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि इस खबर को देखने के बाद सुल्तानपुर की तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक महोदया क्या संज्ञान लेती हैं, ये देखने का विषय होगा।